वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और क्लास एंड टेस्ट का क्लास चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। और DCA ADCA KYP में अब हम लोग का नया टॉपिक है क्या, पेंट। तो देखने जा रहे हैं पेंट। ओके, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर भी बचा हुआ है, बताएंगे। ओके, तो आओ ड्राइंग सीखे। कहाँ? कंप्यूटर पर। कंप्यूटर पर सीखते हैं ड्राइंग। और इसके लिए एक सबसे छोटा कोई सॉफ्टवेयर है तो वो है पेंट सॉफ्टवेयर। तो चलिए हम लोग देखते हैं पेंट पर काम करना किस तरह से बच्चे जो है पेंट पर काम करते हैं और बड़े खुश रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पेंट को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको पेंट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले तो यहाँ पर जो विंडोज का जो ऑप्शन रहता है, और सॉरी ये आगे भाग गया। तो यहाँ जो आपका है पेंट आ गया। ओके, तो देखिए ये हमारा पेंट खुला हुआ है। ये पेंट प्रोग्राम खुला हुआ नहीं है, पेंट खोलना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ओपन करेंगे किसे? पेंट को। पेंट को ओपन करना है। तो पेंट को ओपन करने के लिए फर्स्ट स्टेप है कि आप विंडोज पर चले जाओ। सबसे पहला जो यहाँ स्टार्ट का जो मेनू है, ये ऐसा विंडो मेनू रहेगा। क्लियर? इस विंडो मेनू पर जाओ और क्लिक करो। लेफ्ट क्लिक करेंगे। कौन सा? लेफ्ट क्लिक। ओके, लेफ्ट क्लिक यहाँ पर करेंगे तो ये विंडो मेनू खुल जाएगा और इसे ड्रैग करते हुए नीचे चले आना। तो यहाँ पर आपको मिलेगा विंडोज एसेसरीज। क्या मिलेगा? विंडोज एसेसरीज। इस विंडोज एसेसरीज में इसे ओपन करोगे यहाँ से। यहाँ पर एक एरो रहेगा, इसे क्लिक करना, पॉप डाउन रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा, उसे क्लिक करोगे तो ऊपर की तरफ हो जाएगा और यह खुल जाएगा। और इसमें फिर चले आना पेंट पर। नंबर 2 हम गए विंडोज एसेसरीज पर, नंबर 3 हम आ गए पेंट पर। और पेंट पर आकर आप यहाँ पर माउस से पुनः एक बार लेफ्ट क्लिक करना। जैसे ही लेफ्ट क्लिक करोगे कि आपका पेंट का विंडो खुल जाएगा। ओके, तो ये क्या होगा कि पेंट का विंडो जो खुलेगा वो कुछ इस तरह से स्क्रीन रहेगा। आप यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन देख रहे हो। ग्रीन मेरा फेवरेट स्क्रीन है। ग्रीन नहीं रहेगा, वाइट स्क्रीन रहेगा। ठीक है, जैसे ही खोलोगे तो ये वाइट स्क्रीन रहेगा। और ये जो वाइट स्क्रीन रहता है, तो ये जो इस विंडो है, यह जो विंडो है जो देख रहे हो, इसे कहते हैं हम लोग ड्राइंग विंडो। क्या कहते हैं? ड्राइंग विंडो। दिस इज योर ड्राइंग विंडो। कौन होता है? ये है। इस पर आप क्या कर सकते हो? ड्राइंग कर सकते हो। और ऊपर में जब जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक फाइल मेनू, और इस फाइल मेनू के बगल में मिलेगा होम और व्यू। बस 3 ही मिलेंगे। और इस वाले स्लाइड्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऊपर में जो ये रहता है इसे हम लोग कहते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार। ओके, दिस इज योर मेन्यू बार। आपका जो मेन्यू बार है अभी, कौन सा? भी होम का मेन्यू बार है। अभी जो मेन्यू बार जो आप देख रहे हैं, यह मेन्यू बार है होम का। ठीक है, और इस होम के मेन्यू बार पर जो रिबन देखेंगे वह रिबन आपका इस तरह का रहेगा। इसे कहते हैं हम लोग रिबन बार। क्या कहते हैं? रिबन बार। मेरा गिलास गिर गया पानी का, आपको टेंशन नहीं लेना है, आवाज आया। ओके, तो ये है रिबन बार। तो ये सब तो समझ में आ गया। नीचे आप देखो यहाँ पर रहता है एक बार रहेगा। ठीक है, इस वाले बार को हम लोग कहते हैं क्या, वो मैं बताता हूँ। यहाँ ये जो बार है इसे हम लोग कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। क्या कहते हैं इसे? वर्टिकल स्क्रॉल बार। और ये जो एक बार इधर रहेगा, इस बार को कहते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। क्लियर? तो ये हो गया। और इस वर्टिकल स्क्रॉल बार के नीचे एक आपको होता है ये बार। इस बार को हम लोग कहते हैं स्टेटस बार, जिस पर आपको स्टेटस बताएगा। और अभी जो यहाँ पर आप जो देख रहे हो रिबन बार, यह जो रिबन बार है, यह रिबन बार किसका है? व्यू का।
दिस इज व्यू रिबन बार। ओके, अब ये तो मैंने आपको परिचय दे दिया पेंट का, आप एक बार अपनी तरफ से देख लेना खोल करके। उसके बाद मैं अगले वाला जो क्लास है, बस तुरंत आ रहा हूँ, उस क्लास में आपको आगे फिर बताता हूँ। ओके, तो अब हम लोग पेंट में देखने जा रहे हैं आगे, और क्या स्टडी करेंगे, रिबन बार। रिबन बार को अब हम लोग देखेंगे कि क्या होता है रिबन बार, और इसकी स्टडी करते हैं। ओके, तो देखिए रिबन बार तो मैंने बता ही दिया था कि कौन है, और टुकड़ों में बांट करके रिबन बार को स्टडी करेंगे। बड़े अच्छे ढंग से सजे रहते हैं रिबन बार, और इसे हम लोग देख रहे हैं रिबन बार को। ओके, तो देखिए ये जो होम का जो रिबन बार होता है ना, ये यही है। और ये होम का जो रिबन बार है, इसे एक तो कहता है फर्स्ट पार्ट जो होता है उसे कहते हैं क्लिप बोर्ड, सेकेंड पार्ट को कहते हैं इमेज, थर्ड पार्ट होता है टूल्स, जहां टूल्स रहते हैं। ठीक है, ये देखो ये टूल्स है। तो हर एक पार्ट्स को हम लोग देखेंगे। ये ब्रश हो गया, और ये फिर आपका रहता है नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो शेप्स का। उसके बाद यहाँ पर आपका आउटलाइन फिल वगैरह सब शेप्स में ही रहेंगे और साइज रहेंगे। उसके बाद फिर ये कलर का पार्ट्स रहता है। ओके, कलर का पार्ट रहता है एडिट कलर्स तक। तो यहाँ तक हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ से हम क्या करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे कि आपको सबसे पहला क्या करूं, ये जितना भी है ना, इससे पहले मैं डिलीट कर दूं, और हम क्या करें, ये जो क्लिपबोर्ड है और इमेज, इसे उठा करके यहाँ पर लाया हुआ है और बड़ा करके आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। आप देखिए और ध्यान से देखिए। क्लिपबोर्ड में 3 पार्ट होते हैं, एक होता है कट, दूसरा होता है कॉपी, और तीसरा होता है पेस्ट। कट क्या होता है, कॉपी क्या होता है, और पेस्ट क्या होता है, ये समझने का चीज़ है। तो कट का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट यहाँ पर है तो उसे यहाँ से गायब करो, काट लो, और काट करके कहीं भी आप पेस्ट कर सकते हो, और जितनी बार चाहोगे ना उतनी बार उसे पेस्ट कर सकते हो। ओके, तो इसे कहते हैं कट पेस्ट, यानी यहाँ से गायब करो, इस वाले भाग से हटा दो और इन सब जगहों पर पेस्ट करो, तो उसे हम लोग कहते हैं कट एंड पेस्ट। कॉपी पेस्ट क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट यहाँ पर है और इस टेक्स्ट की एक कॉपी बनाए, और उस कॉपी को जितना बार जगह चाहे, जितने जगह चाहे उतने जगह हम लोग उसे पेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये होता है कट कॉपी पेस्ट, जो कि किसका पार्ट है, जो पार्ट है आपका क्लिपबोर्ड का। ओके, किसका पार्ट है, वो क्लिपबोर्ड का पार्ट है। क्लियर है? अब आप देखो सेकंड पार्ट होता है आपका कौन सा, इमेज वाला। कोई भी इमेज अगर आप यहाँ इंसर्ट करते हो पेंट में, हम सारा काम प्रैक्टिकली करके सिखाएंगे, पहले एक बार जान तो लें। इमेज में कोई भी पार्ट जो लाएंगे हम लोग कहीं से, ठीक है, इंसर्ट कराएंगे, तो उस इमेज को हम लोग काट सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, और सेलेक्ट करने के बहुत सारे माध्यम होते हैं, वो हम लोग कर सकते हैं। क्रॉप, रिसाइज, रोटेट, ये सारी चीज़ हम कर सकते हैं। पेंट एक बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और यह विंडोज के एसेसरीज में रहता है, यह विंडोज का ही पार्ट है। ठीक है, तो इस सबसे पहले हम लोग यही सीखेंगे और इसी को देखेंगे। तो आगे का देखते हैं। तो अगला जो आप देखेंगे, तो ये टूल्स हैं आपके पास। विंडोज में जो टूल्स रहते हैं वो यही टूल्स रहते हैं, यह टूल्स हैं। अब ये कौन कौन से टूल्स आपको दिए गए हैं, तो ये फर्स्ट जो टूल दिया गया है इसे कहते हैं पेंसिल टूल। क्या कहते हैं, पेंसिल टूल। जैसे ये कलम है तो पेन कहो या पेंसिल कहो, ओके, उसी तरह से पेंसिल टूल होता है। और ये फिल विथ कलर टूल होता है। इस टूल को कहते हैं फिल विथ कलर, यानी कहने का अर्थ है एक मग है और उस मग में इंक आपका भरा हुआ है और उसे कहीं भी उड़ेल दो, ठीक है, तो वो एक बाउंड्री जो एरिया है अगर इसमें उड़ेल देंगे तो इसमें क्या होगा कि वह कलर फिल हो गया। कहीं भी कोई किसी भी तरह का बाउंड्री वाला जो एरिया होगा उसमें गैप नहीं होना चाहिए, कहीं भी छिद्र नहीं होना चाहिए, नहीं तो इंक क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो उस पूरी एरिया को वो क्या करेगा, उस इंक से, उस कलर से फिल कर देगा। और कलर हम लोग कहाँ से चॉइस करते हैं, यहाँ से चूज करते हैं। ओके, तो इस टूल्स को कहते हैं फिल विथ कलर टूल। और ये जो है आपका एक टेक्स्ट टूल है।
इसकी मदद से हम लोग टाइपिंग कर सकते हैं कहीं भी। ओके, दिस इज द टेक्स्ट टूल। और ये एक मैग्नीफायर है भी रहता है यहाँ पर, मैग्नीफायर, जिससे क्या होता है हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखने में अगर दिक्कत हो रहा है तो छोटा बड़ा भी आपको करने के लिए यहाँ पर एक टूल होता है। और इस टूल को कहते हैं आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर, देखिए कि छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं घर में, बहुत छोटा जो बच्चा रहता है, उसको जब दवा देना होता है ना, तो इसी आई ड्रॉपर से चूस करके उसके मुंह में दवा डाल दिया जाता है। जस्ट लाइक वही ये आई ड्रॉपर है। कहने का अर्थ है कि कहीं से कोई कलर उठाना है ना, कलर पिक करेगा, या कह सकते हो कलर पिक करने वाला ये टूल्स है। तो ओके, और उसके बाद एक टूल्स है, इसे कहते हैं हम लोग इरेजर टूल। इरेजर टूल, यह हमारा इरेजर यानी क्या है, हमारा रबर है, जो कि हम लोग मिटाने का काम इससे करेंगे। जैसे कि हमें मिटाना रहता है ना, तो मेरे पास भी यहाँ पर क्या है, इरेजर है, और इस इरेजर से मैं मिटा लेता हूँ। ठीक इसी तरह से वो क्या करेगा, इरेजर आपको पेंट में मिटाने का काम करेगा। तो ये सारा काम करके भी देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद हमारे को दिखाई देंगे कौन सा टूल्स, उसके बाद हमें दिखाई देगा आपको एक दिखाई देगा ब्रश टूल। ये रहेगा आपको ब्रश टूल। और ब्रश टूल के बाद आपके पास रहते हैं यह शेप्स टूल्स। विभिन्न तरह के आपको शेप्स रहेंगे, लाइन, कर्व, सर्किल, रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, ट्रायंगल, इस तरह से विभिन्न तरह के आपको बने हुए कुछ शेप्स रहेंगे, जिसकी मदद से आप आसानी से शेप ड्रॉ कर सकते हो। ये सब देख सकते हो, स्टार है ना, कैलॉट, एरो, तो बहुत सारे टूल्स रहते हैं मौजूद, जिससे की मदद से हम लोग आसानी से ड्राइंग करेंगे। और मैं कुछ ड्राइंग बनाना सिखाऊंगा, मुझे भी कुछ कुछ ड्राइंग में दिलचस्पी है। और उसके बाद क्या है, आपको रहेंगे यहाँ पर, जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा तो ये आपको दिखाई देगा आउटलाइन और फिल। ठीक है ना, दो कलर और दिखाई देते हैं, आउटलाइन और फिल। तो ये आप देख सकते हैं। आउटलाइन से क्या होता है कि मान लो कि मैंने ये रेक्टेंगल खींचा, तो इसकी रेक्टेंगल की मोटाई यदि हमें बढ़ाना है तो इसका लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, आउटलाइन का। आउटलाइन से हम लोग लाइन की जो बाहरी की जो लाइन होती है ना, इस लाइन की थिकनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, चाहे तो थिक कर सकते हैं चाहे थिन कर सकते हैं, या कलर भी चेंज कर सकते हैं उसका। और ये है फिल। फिल करने के लिए कोई भी कलर आप ले सकते हो। और इसके बगल में साइज रहता है। आप जो कोई भी यहाँ इस टूल से आप किसी को भी ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो उसकी साइज को यहाँ से आप ले सकते हो। उसके लिए साइज कितना मोटा, जो रेक्टेंगल आप ड्रॉ करोगे उसकी ये जो आउटलाइन है वो कितनी मोटी रहनी चाहिए, वो साइज हम लोग यहाँ से लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कलर 1 और कलर 2 दो कलर्स रहते हैं। एक को फॉरग्राउंड कलर कहते हैं और दूसरे को बैकग्राउंड कलर कहते हैं। तो ये दो कलर्स भी आपको यहाँ पर मौजूद रहते हैं। उसके बाद आगे आप चलोगे तो आपको दिखाई देगा कलर 1 कलर 2 तो रहते ही हैं, और ये जो आप फिल देख रहे हो, ठीक है, और ये आउटलाइन। आउटलाइन में आपको मिलेगा एक नो आउटलाइन, आउटलाइन हटाने के लिए, और फिल में भी ठीक उसी तरह से नो फिल मिलेगा, फिल को गायब करने के लिए। और उसके बाद सॉलिड कलर, कैरियन, मार्कर, वाइल, नेचुरल पेंसिल, वाटर कलर, इसका क्या उपयोग होता है ये करोगे तो सीखोगे। ठीक उसी तरह से सेम चीज़ यहाँ भी आउटलाइन में भी ये मौजूद रहते हैं, ये ऑप्शंस। ठीक है, आउटलाइन और फिल में ये दो ऑप्शंस मौजूद रहते हैं, यह भी आपने देख लिया। इससे आगे जब चलोगे तो आपको दिखाई देगा क्या, यहाँ पर आपको साइज देख रहे हो ना, ये साइज हम लोग जो आउटलाइन रहेगा उसकी साइज को हम लोग मोटा अधिक कर सकते हैं। जितने भी शेप्स हैं, किस साइज का वो हमारे को लाइनिंग खिंचाएगा या कर्व खिंचाएगा, है ना, उसकी मोटाई क्या रहेगी, उसे हम लोग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका एडिट कलर्स। ये तो कलर्स आप जान रहे हो कि आप कलर 1 या कलर 2 में से कोई कलर लेना है तो यहाँ से भी पिक कर सकते हो। और इसके अलावा और एक्स्ट्रा कलर आपको चाहिए तो वो आप एडिट कलर से ले सकते हो। एडिट कलर में जाओगे, कैसे यहाँ से कलर हम ले लिया जाता है वो बताएंगे। इसकी मदद से क्या हो सकता है कि आगे पीछे कर सकते हो, और ये जो है कहीं भी आप क्लिक करोगे वहाँ से कलर उठाएगा, और ऊपर नीचे करके कलर की डेंसिटी लोगे, वह कलर आपका सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आएगा, और उसके बाद हम ओके बटन दाबेंगे, वह कलर हमारे को उठ करके इसमें चला आएगा, और हम लोग कलर सेलेक्ट कर लेते हैं कि फॉरग्राउंड लेना है कि बैकग्राउंड लेना है। ओके, तो प्रैक्टिस में हम लोग बहुत अच्छी तरह से सीखने वाले हैं। और उसकी बात
सबसे शुरू वाला जो ऑप्शन रहता है उसमें आपका फाइल मेनू रहता है। फाइल के बगल में क्या रहता है? होम। होम के बगल में व्यू। तो होम को तो आपने पूरी अच्छी तरह से देख लिया। अब देखिए यहां पर क्या है? न्यू। ठीक है, न्यू रहता है। न्यू से क्या होता है? नया आप ड्राइंग पेज ला सकते हो। और ओपन से क्या है? कोई भी सेव रहेगा उसे आप ओपन कर सकते हो। सेव से क्या होता है? जो आप पेंट बनाए में फाइल बनाए, पेंट में जो आप ड्राइंग बनाए उसे आप सेव कर सकते हो। सेव एज का उपयोग क्या होता है? उसी फाइल को उसी जगह पर दूसरे नाम से या दूसरे जगह पर किसी दूसरे नाम या सेम नाम उसी सेम नाम से सेव कर सकते हैं। तो ये सब हम लोग सीखेंगे। प्रिंट से क्या होगा? हम लोग हार्ड कॉपी प्रिंट ले सकते हैं और फ्रॉम स्कैनर या कैमरा से यहाँ से डायरेक्ट हम लोग प्रिंट में एंट्री भी करा सकते हैं। और सेंड इन ईमेल, ईमेल में डायरेक्ट यहाँ से सेंड करने के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, और सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, और डेस्कटॉप पर बैकग्राउंड के रूप में इसे सेट भी हम लोग कर सकते हैं जो हम लोग बनाए। और इसका ये प्रॉपर्टीज, अबाउट पेंट और एग्जिट, एग्जिट से बाहर निकलना। अबाउट पेंट यानी पेंट के बारे में बताएगा और प्रॉपर्टी यानी इसकी प्रॉपर्टीज बताएगा। तो ये एक आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया पेंट का। और इसके बाद हम लोग चलेंगे पेंट में। और पेंट में एक हम लोग क्या बनाएंगे? सबसे पहला तो सबसे पहला हम लोग का, कोई बच्चा जब जन्म लेता है ना तो उसका पहला शब्द होता है माँ। उसी तरह से पेंट में हमारा कोई पहला जो ड्राइंग होगा वह होगा हमारे देश का तिरंगा। पेंट में हम लोग देखने जा रहे हैं क्या? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एक्सरसाइज में है। और ये शान तिरंगा है, ये जान तिरंगा है। और सबसे पहले हम लोग अपने तिरंगे को लहराएंगे पेंट में। और किस तरह से ड्रॉ करते हैं पेंट में तिरंगा, आइए देखते हैं। तो इसके लिए पेंट खोलेंगे। कैसे खोलेंगे? चले जाएंगे यहाँ स्टार्ट मेनू पर और बगल में रन रहता है, सर्च बार रहता है। इस सर्च बार में आप लिख डालो ना पेंट, PAINT पेंट। जैसे ही लिखोगे पेंट आ जाएगा। दूसरी विधि तो मैंने थ्योरी क्लास में बताई ही थी, तो वो एक अनदर मेथड है। एंड ये भी एक तरीका है कि आप यहाँ सिर्फ पेंट टाइप करो, आपका दिखाई दिया, और उस पर क्लिक करो। सिंगल क्लिक में आपका पेंट विंडो खुल जाएगा। अब मैंने जो बताया था वही पेंट यहाँ पर है, कुछ और नया नहीं है। ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को क्या कहते हैं आप लोग बताएंगे? व्हाट इज दिस? ड्राइंग विंडो। वेरी गुड। एक बार मैं आप लोग का मेमोरी चेक कर लूं। एंड व्हाट इज दिस? तो दिस इज रिबन बार। वेरी गुड। एंड दिस इज मेनू बार। वेरी गुड। बाकी अब कोई थ्योरी नहीं, कुछ क्लास नहीं, सीधे हम लोग प्रैक्टिस पर आते हैं। तो झंडा फहराने के लिए बाजार से जाओ और एक बांस लेकर आओ। तो यहाँ हमें ड्रॉ करना है सबसे पहला तो एक बांस। तो पाइप भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो लोहे का एक पाइप बनाते हैं। वो किससे बनाएंगे? उसके लिए हम शेप्स में चले जाएंगे, ठीक है। और शेप्स में आकर के यह रहा हमारा रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे रेक्टेंगल सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर कलर 1 क्या है? ब्लैक है। आप माउस को ले जाओ कलर 1 पर, तो जैसे ही ले जाओगे तो ये लिखता है फोरग्राउंड कलर। क्लियर? कलर 2 पर ले जाते हो तो ये लिखता है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर यानी फिल कलर। तो देखिए भी ब्लैक कलर सेलेक्ट है। मैं इसे कोई दूसरा कलर भी ले सकता हूँ, नहीं तो रहने देता हूँ अभी। और माउस को जैसे ही लाएंगे इस विंडो पर, ये इस रेक्टेंगल सेलेक्ट है, तो ये देखिए कुछ माउस हमारा जो है इस तरह से रहता है। देख रहे हैं ना? 4 साइडेड लाइन है, बीच में एक सर्कल है और उसके बीच में एक डॉट है। तो अब हम ड्रॉ करेंगे। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। देखिए इस तरह से ये ड्रॉ होता है। मैंने ये ड्रॉ किया तो आपको लग रहा है कि ये लाइन जो है मोटा है कुछ ज़्यादा ही। तो इसे पतला करने के लिए कहाँ जाएंगे? साइज पर। ये जो साइज है ना, इस साइज पर जाइए और यहाँ से पतला क्लिक, और थिन अगर लेना है तो और थिन पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो लेना है आप ले लीजिए, वह आपका रह जाएगा। ये हो गया मेरा पाइप, एक बन गया। कितना आसान है। अब दूसरा रहा, नीचे स्टेप्स बना दूँ, 3 सीढ़ियाँ चढ़ कर के जाएंगे और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर झंडा फहराएंगे। ओके, तो अपने स्कूल के प्राचार्य के लिए हम लोग बना रहे हैं। तो मैंने अब कलर 1 दूसरा ले लिया, ये कलर 1 ले लिया और इस कलर का नाम यहाँ डार्क रेड लिख दिया।
कितना मज़ेदार, कितना आसान, सबसे आसान तो यही है। और ये देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, इस पे स्टेप बनाने के लिए आप क्या करेंगे, कोई भी काम करने का एक खूबसूरती होता है क्या, कि आपको कला मालूम होना चाहिए, है ना। ड्राइंग इज एन आर्ट। तो नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, नीचे गए, कहाँ से उठाना है ये ले लेते हैं और फर्स्ट स्टेप बनाते हैं। और देखिए कितनी खूबसूरती के साथ इसे सटा देते हैं। ठीक है, ध्यान देकर इसे सटाएंगे। जब यह हमारा बन गया तो उसके बाद हम फिर नीचे दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप, दिस इज माय नेक्स्ट स्टेप, और दिस लुक, दिस इज सेकंड स्टेप, और and this is another third last step, and now we click here, and finally these 3 steps are made। तो तीनों बन गए हैं। अब क्या करूँगा कि झंडा बनाना है। सो सिंपल, बांस भी गड़ा गया, ये भी बन गया, अब झंडा बनाना है। कितना आसान है, सो सिंपल। आप प्रैक्टिस करो। अगर कोई गलती हो जाए तो क्या करें, तो ठीक है, गलती होती है तो गलती पर माफ़ी मिलती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, अंडो। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, अंडो और एक रहता है रीडो। ठीक है, 2 कमांड यहाँ मौजूद है आपके पास, अंडो एंड रीडो। अंडो का मतलब होता है गो बैक, गो बैक 1 स्टेप, 1 स्टेप बैक जाएगा। रीडो का मतलब होता है गो फॉरवर्ड, आगे की तरफ जाओ, 1 स्टेप आगे जाएगा। कितना, 1 स्टेप, 1 स्टेप बैक या 1 स्टेप आगे जाना है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं अंडो और रीडो। अंडो जो होता है आप देखोगे कि यहाँ पर ऊपर में रहता है, और रीडो भी यहीं पर रहता है। अंडो जो होगा इस तरह से आपका एरो रहेगा, और रीडो जो रहेगा ये यू एरो रहेगा। ठीक है, रीडो जो रहेगा वो आपका क्लॉकवाइज रहेगा, क्लॉकवाइज एरो, और अंडो जो होगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज एरो। तो ये सिंपल सा तरीका है अंडो और रीडो का। अंडो का शॉर्टकट जो होता है वो याद रखते हैं Ctrl+Z, और रीडो का शॉर्टकट होता है Ctrl+Y। तो ये है आपका अंडो रेडो, माफ करो और माप को साफ करो, है ना। बैक जाना और पीछे जाने का कमांड। तो नोट डाउन एवरीवन। और आगे अब देखिए कैसे हम बैक जाते हैं। तो देखिए बड़ा सिंपल है, हम क्या किए, ऊपर चले आए, यहाँ इस अंडो पर गए, देखिए Ctrl+Z लिख दिया ना। तो शॉर्टकट अगर आपको नहीं भी आता है तो ये आपको बता देगा, याद हो जाएगा। ठीक है, यूज करोगे याद हो जाएगा। बहुत सिंपल है, एक बार क्लिक किए, 1 स्टेप गायब, दूसरा बार क्लिक किए, दूसरा स्टेप गायब, तीसरा बार क्लिक किए, तीसरा स्टेप गायब, चौथा बार क्लिक किए, मेरा बांस भी गायब। तो ये है बैक जाने का। ठीक है, और इसका फिर से हम काम कर सकते हैं, कहीं भी रीडो आने के लिए क्लिक किए, आ गया, क्लिक क्लिक क्लिक। ठीक है, माउस को जब हम इस पर लाएंगे तो ये लिख दे रहा है रीडो और Ctrl+Y। तो ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि अंडो क्या होता है और रीडो क्या होता है। धीरे धीरे मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा और सारे राज धीरे धीरे खोलूंगा। ओके, एक बार में तो आप नहीं ग्रहण करोगे। अब मैं यहाँ पर झंडा बनाने के लिए कलर मैं ब्लैक ही लेता हूँ, क्लियर, और नहीं तो ये ब्लू कलर लेता हूँ। स्ट्रिप्स जो है वो ब्लू कलर की रहती है, नेवी ब्लू कलर की। और यहाँ से हमें स्ट्रिप्स जो बनाना है, तो झंडा हम लहराता हुआ बनाना चाहते हैं। झंडा कैसा चाहते हैं, लहराता हुआ। लहराता हुआ झंडा कैसा बनेगा, अगर पेंसिल से बनाना होगा तो हमें इस तरह से बनाना पड़ेगा। ओके, इस तरह से हम लोग लहराता हुआ झंडा बनाते हैं। ठीक है, बीच में अपना अशोक चक्र बनाते हैं, क्लियर। तो इस चीज़ को हम देखिए पेंट में कितनी खूबसूरती से बनाते हैं। अगर मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं भी है तो यहाँ अच्छा रहेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लेते हैं यहाँ से एक टूल्स है हमारे पास, उस टूल्स का नाम है कर्व। क्या है, CURVE, कर्व टूल पर गए, माउस से क्लिक किए, वो सेलेक्ट हो गया। कैसे पकड़ा में आया कि अभी कर्व टूल ही सेलेक्ट है। तो सभी टूल्स पर आप ध्यान दो, इस टूल्स को एक लाइन घेरे हुए है
है ना, थोड़ा सा कलर उसका डार्क है, तो ये पकड़ में आ गया कि दैट टूल इज सेलेक्टेड। ओके, एंड नाउ वी कम हेयर एट द टॉप पॉइंट एंड क्लिक माउस लेफ्ट, माउस का लेफ्ट क्लिक दबाते हैं और दबाए रखते हैं। ओके, क्या करेंगे, दबाए रखेंगे और इसे ड्रैग कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर आकर हम छोड़ दिए। क्लियर, यहाँ से लाए और यहाँ पर लाकर छोड़ दिए। अब हमारा ये छूटा हुआ है माउस। ये जो रस्सी है ना, ये इलास्टिक रस्सी है, इलास्टिक है। इसे 2 बार कहीं से भी आप कर्व कर सकते हो, कहीं से भी। बंदर अगर जाए तो यहाँ से लटक के इधर कर दे, इधर कर दे। अब देखिए कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। बहुत सिंपल है, हम जाते हैं कहाँ से हमें कर्व करना है तो यहाँ पर चले आए। अब देखिए इसको जैसे चाहिएगा ना वैसे ये झूला लटकेगा, झूला बन गया, है ना। तो अपना हिसाब से, अंदाज से अब कहाँ रखना चाहते हैं ये आपको सोचना है। क्लियर, अब ये मैंने यहाँ तक छोड़ दिया, अब ऊपर आया और यहाँ पर आया और इसे यूं। क्लियर, अब ये मैंने छोड़ दिया, ये मेरा फाइनल हो गया। 2 टाइम्स, 2 बार आपको कर्व करना होगा, कहीं से भी जैसा भी आपको कर्व बनाना हो। तो मैंने ये बना लिया। एक तो तरीका है इसे कॉपी करो और पेस्ट करो। तो ये अभी हमारा क्या है, सेलेक्ट है ना, ये सेलेक्ट है देखिए, है ना। तो इसे उठाकर फिर यहाँ हम रख दिए और इसे कॉपी करने का हमारे पास शॉर्टकट भी होता है। तो कॉपी का शॉर्टकट क्या होता है वो आप लोगों को मालूम है, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे बताना है इसलिए मैं बता रहा हूँ। कॉपी का शॉर्टकट होता है Ctrl+C, Ctrl+C, माने कीबोर्ड का कंट्रोल बटन प्रेस किए हुए C प्रेस करेंगे, कॉपी हो जाएगा। और पेस्ट का शॉर्टकट होता है Ctrl+V, और कट का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+X। तो ये 3 शॉर्टकट आप और देखिए, 2 शॉर्टकट मैंने बताया था, 3 शॉर्टकट और देख लिए। Ctrl+X से कट, ठीक है, X कट, C कॉपी एंड V पेस्ट कंट्रोल के साथ। ओके, तो नाउ अब मैं क्या करता हूँ, Ctrl+C प्रेस करता हूँ और Ctrl+V। तो क्या कॉपी पेस्ट हुआ? नहीं हुआ। तो ये तो कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ आप देख रहे हो। और यहाँ देखो कॉपी भी हाईलाइट नहीं है, जो बता रहा है कि ये सेलेक्ट तो है, इसे आप उठाकर कहीं ले तो जा सकते हो लेकिन कॉपी नहीं कर पा रहे हो, कॉपी नहीं कर पाओगे। राइट क्लिक से कुछ ऑप्शंस तो देख रहे हो लेकिन कॉपी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए कॉपी नहीं कर पाएंगे तो हम इसे यहीं छोड़ देते हैं। क्लियर, कॉपी होगा कि नहीं होगा ये कैसे पकड़ में आया? सेलेक्ट है लेकिन यहाँ पर कॉपी और कट दोनों सेलेक्ट हाईलाइट नहीं है, दोनों जो है दोनों का दोनों आप देखिए ये हाईलाइट नहीं है यानी एक्टिव नहीं है, इसका मतलब वह कमांड अभी काम नहीं करेगा। क्लियर, तो ये चीज़ आपने सीख लिया कि कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं करेगा, ये भी हम देख सकते हैं। चलिए ये सेलेक्टेड हो गया। अब इस सिलेक्शन को हटाने के लिए वो क्या करना होगा, बाहर कहीं भी अपने माउस को क्लिक करना है, वो गायब हो जाएगा। सिर्फ एक बार क्लिक करो गायब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ आता हूँ और क्लिक करता हूँ, माउस का लेफ्ट क्लिक और दबाए रखता हूँ और पुनः ये एक रस्सी ड्रैग किया। दिस इज कर्व नॉट रॉप। अब ये यहाँ पर हम आए और यहाँ हम आए और ये देखिए मैंने दूसरा बना लिया, इसे भी कॉपी नहीं कर सकते हैं। क्लियर, तो चलिए फिर बाहर एक बार क्लिक किया और फिर मैं यहाँ पर मैंने बताया है कि पेंट जो है सबसे छोटा एप्लीकेशन है ड्राइंग का। तीसरा मैंने बना लिया। अब इसे मैं उठाकर थोड़ा दूरी को एडजस्ट कर सकता हूँ, हाँ यहाँ रहेगा। क्लियर, अब मैं तीसरा बनाता हूँ। तो ये ड्रैग करना तो आप लोग सीख चुके हैं, किस तरह से बनता है ये देख लिए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक लाइन से इसे जोड़ देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसे जोड़ता हूँ। क्लियर, मैंने जोड़ दिया, सभी पॉइंट को मिला दिया, लेकिन क्या है कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है उसे डिलीट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपने बॉक्स में से इरेजर को निकालेंगे। तो यहाँ बॉक्स में जाने की जरूरत नहीं है, इरेजर आपका ये रहा, क्लिक करो, इरेजर आपका आ गया और इसे पकड़ करके डिलीट कर दो। क्लियर,
तो जो भी फाजिल है उसे डिलीट कर देंगे। तो मैंने डिलीट कर दिया। अब ये हमारा बन गया। बीच में हमें क्या चाहिए? अशोक चक्र। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है वो आपको मालूम है? नहीं मालूम है तो गूगल कर लो और मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख देना कि कितनी तीलियां होती है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये अशोक चक्र के लिए सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब कैसे बनाते हैं अशोक चक्र? अगर आंखों पर भार पड़े तो क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? व्यू में चले जाएंगे। कहाँ? व्यू में, ठीक है। और एक मैग्नीफायर उठाएंगे। आपने अपने हाथ को दिखाते हो ज्योतिष से, पामिश जब देखता है और उसे हाथ दिखाई नहीं देता है, रेखाएं, हाथ तो दिखाई दे रहा, हाथ की रेखाएं दिखाई नहीं दे रहा, तो वो क्या करता है? मैग्नीफायर से उसे देखता है। तो वही मैग्नीफायर हम यहाँ से उठाए। जिस मैग्नीफायर को यदि बड़ा करना है तो उसे कहते हैं जूम इन करना। क्या कहते हैं? जूम इन करना। यदि बड़ा करना है तो जूम इन, मैंने क्लिक किया तो बड़ा हो गया, लेकिन वो साइड में चला गया, तो उसे खींच कर इधर लाना है। उसके लिए नीचे मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। यहाँ माउस को लाते हैं और ड्रैग किए हुए इसे खसकाते हैं। तो इसकी मदद से हम इसे दाएं बाएं खसका सकते हैं। दिस इज स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का क्या काम है ये समझ में आ गया। वर्टिकल स्क्रॉल बार आप देखो कि यहाँ पर है। अब इसकी मदद से हम इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो एक परफेक्ट पोजीशन ले लेते हैं और उसके बाद हम अपना काम शुरू किए। अब यह बड़ा हो चुका है, काम करने में मज़ा आएगा। अब होम टैब पर पुनः आए और अब तो कर्व का यूज है नहीं। अब हम क्या लेंगे? या लाइन लिए और ये लाइन यूं ड्रैग किए। क्लियर? फिर यूं ड्रैग करेंगे। इस तरह से आप क्या करोगे? लाइन ड्रैग कर लोगे। ये काम तो आप कर ही लोगे। अगर और पतला लाइन चाहिए तो यहाँ से पतला वाला लाइन ले लीजिए, ठीक है, और आप ड्रैग कर लो। और कितनी तीलियां होती है ये आप मुझे कमेंट्स में बता देना, क्योंकि आप ही मेरे गुरु हो। ओके, मैं तो आप ही से सीखता हूँ, तो वो मुझे बता देना और तुम लोग उतना ही परफेक्ट बनाना। मुझे उतना अभी नहीं बना सकता हूँ, आप लोग बना लेना। अब इसे क्या करना है? जूम इन तो कर लिया, तो जूम आउट करना। तो फिर व्यू पे जाएंगे और ये रहा जूम आउट, है ना। तो जूम आउट पर जब हम क्लिक करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा। क्लियर? छोटा हो गया। और 100% करेंगे तो ये 100% हो जाएगा। बगल में आपका 100% भी है, क्लिक करेंगे तो 100% हो जाएगा। और इसकी मदद से हम इसे ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं। तो ये तो बन गया। अब रंग तो भरना होगा, बिना रंग के दुनिया बेरंग है ना। तो चलिए, सबसे ऊपर हमारा कौन सा कलर होता है ये भी मुझे आप लोग बता दो। कौन सा होता है? केसरिया, है ना। हम ऑरेंज ले लेते हैं, केसरिया होता है। और नीचे वाली जो पट्टी होती है वो कैसी होती है? ग्रीन। तो एक ग्रीन कलर की मैं पट्टी लेता हूं और नीचे वाला मैं ग्रीन कर दिया। ओके, यह हो गया। एक चीज मैं आपको यहां सिखाने जा रहा हूं। उसके लिए मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इसे डिस्टर्ब करता हूं, इरेजर लेता हूं और यहां पर मैं एक छेद बना देता हूं। और अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं, फिर मैं यह फिल विथ कलर टूल लिया और कोई दूसरा कलर लेता हूं और उस कलर को इसमें डाल देता हूं। कोई तीसरा कलर लेता हूं, ठीक है, और उस कलर को इसमें डाल देता हूं। ये नीचे वाला स्ट्रिप, ये बीच वाला स्ट्रिप, और मिड स्ट्रिप के लिए मैं ये कलर ले लेता हूं और ये डालता हूं। तो देखिए कलर पूरा में फैल गया। क्यों फैल गया? तो इसे बैक करने के लिए आपके पास शॉर्टकट कमांड है Ctrl+Z, जा सकते हैं अंडो। Ctrl+Z मीन्स अंडो, Ctrl+Y मीन्स रीडो। मैंने बताया है, आपको याद है, और नहीं तो ऊपर आपका ध्यान है, कोई टेंशन है ही नहीं। तो इस लाइन जहां पर जो देख रही है छिद्र है, इस छिद्र से क्या हो गया? कलर बाहर चला गया, जिसके चलते ये प्रॉब्लम आया। तो इसे बंद करने का हमारे पास बहुत अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट है, पेंसिल। इस पेंसिल को आप पकड़ लीजिए, कौन सा यह कलर है, यही कलर आप ले लीजिए, यहाँ से क्लिक कीजिए, हो गया। और यहाँ से इस पेंसिल से इसे बंद कर दीजिए। क्लियर? इस पेंसिल से भी हम इसे बंद कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये कलर लिए और हम अब ऊपर वाले में भी एक कलर डाल दिए, और बांस का भी एक कलर मैं डाल देता हूँ। ये हो गया। क्लियर? और एक रस्सी लगा देता हूँ झंडे से। चलिए, काम तो कुछ कुछ हम भी ड्राइंग करते हैं, आपको लग रहा है ना।
मुझे भी आता है। अब ये देखिए हम यहाँ से यूँ रस्सी लगा दिए। तो इस तरह से हमने ये तिरंगा बना दिया। अब बाहर का भी कलर थोड़ा सा हम बैकग्राउंड कलर इसको बाहर का एक हल्का सा येलो कलर डाल देता हूँ फिल विथ कलर टूल से, ये डाल दिया। ओके, और यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि कुछ और डाल दूँ, फूल वगैरह झंडा फहरता है तो आता है, तो उसके लिए देखिए यहाँ भी हमें डालना होगा, कलर डाल दिया मैंने। ओके, तो ये ब्रशेज भी है और ये देखिए यहाँ पर क्या है, एयर ब्रश लिए और एक कलर मैं रेड लिया, मार दिया। ओके, दूसरा कलर ले करके मैंने छिड़क दिया। तो ये एयर ब्रश है। तो इस तरह से आप एयर ब्रश का भी उपयोग कर सकते हो। कहाँ से हमने एयर ब्रश लाया नहीं याद हुआ, जाना पीछे जा करके वीडियो को देख लेना। ओके, तो ये मैंने तिरंगा बना लिया। ठीक है, बनाया मैं हूँ, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ अपना नाम, अनंत सर, है ना। तो अपना नाम लिखने में सबको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, तो उसके लिए क्या लेंगे, ए टूल। ए कौन सा टूल है, तो टेक्स्ट टूल है। कैसे जानेंगे, तो माउस को ले आकर उस पर छोड़ दीजिए, लिख देगा टेक्स्ट टूल। अब लिखना जब भी हो तो एक बॉक्स ड्रैग कर लीजिए और उस बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो। मैंने यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ अनंत सर, है ना। तो टाइप करते हैं ANANT अनंत SIR सर। बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा करना है, तो यहाँ ऊपर में देखिए टेक्स्ट आ गया और इस टेक्स्ट में आकर के इसका साइज हम बड़ा कर सकते हैं। 18 करने के लिए क्या करना होगा, हमें इसे सेलेक्ट करना होगा। ओके, तो अनंत सर को सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और इसका क्या करेंगे, फॉन्ट के साइज को बड़ा करेंगे। फॉन्ट साइज कर दिए 22, तो हमारा फॉन्ट साइज यहाँ से 22 हो गया, बड़ा हो गया। फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो उसके लिए यहाँ पर ऊपर में रहा कैलिबरी, अभी फॉन्ट है, इसका फॉन्ट आप चेंज कर सकते हो और इसका फॉन्ट स्टाइल हम कोई दूसरा भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। और फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हो, क्लिक कर दोगे जिस कलर पर, वह कलर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। और B से बोल्ड, I से इटैलिक और U से अंडरलाइन होता है, वह भी मैंने करके आपको बताया। B से बोल्ड, B पर क्लिक किया बोल्ड हो गया, I पर क्लिक किया इटैलिक हुआ, U पर क्लिक किया तो अंडरलाइन। और अगर इसे हटाना है तो वह भी कर सकते हो, U पर क्लिक करो अंडरलाइन हट जाएगा, I पर क्लिक करो इटैलिक हट जाएगा, B पर क्लिक करो बोल्ड, बाहर क्लिक कर दो सिलेक्शन हट गया। तो ये पेंट में जो मैंने फ्लैग बनाया, आप बना करके देखो किस तरह से बनता है। और पेंट 4, और आप देखेंगे क्या, सेव एज, ओपन और न्यू का प्रयोग, किस तरह से फाइल को हम लोग सेव करते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली सीखते हैं। तो पेंट आपका भी कहाँ क्या है, खुला हुआ है लेकिन मिनिमाइज है। और टास्क बार पर आप देखिए ये पेंट का लोगो दिखाई रहा है, इस पर माउस से लेफ्ट क्लिक कीजिएगा खुल जाएगा। मैंने यही बनाया था पिछला वीडियो में, और इसे मुझे अब क्या करना है, सेव करना है। तो आई एम गोइंग टू सेव दिस फाइल एंड बट एक चीज़ तो मैंने बताना भूल ही गया, वो यहाँ पर 3 बटन आप देख रहे हो ना। एक ये जो सबसे है माइनस बटन, 3 बटन है, एक माइनस है और इसे मैं छोटा करता हूँ तो ये देखिए, इसे कहते हैं अभी रीस्टोर डाउन। रीस्टोर डाउन किया तो ये देखिए छोटा हो गया, और अब ये हो गया क्या, मैक्सिमाइज। तो 3 बटन जो आप देख रहे हो यहाँ पर, तो ये माइनस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, मिनिमाइज। क्या कहते हैं, MINIMIZI, मिनिमाइज। और ये अभी हो गया है मैक्सिमाइज। और जब पूरा मैक्सिमाइज हो जाएगा तब उसका नाम बदल के हो जाएगा रीस्टोर डाउन। जब क्लिक करेंगे तो फिर छोटा हो जाएगा। और कोना में रहता है क्रॉस, इस क्रॉस वाले को कहते हैं क्या, क्लोज, CLOSE, क्लोज। ठीक है, तो ये 3 चीज आप जान गए। तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं, माइनस पर जब क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज होकर नीचे सो जाएगा, क्लियर। और फिर जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो टास्क बार से ये क्या हो गया, आपको विंडो ओपन हो गया। लेकिन यह भी मैक्सिमाइज नहीं है, क्लिक करेंगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब यह मैक्सिमाइज चेंज हो गया है रीस्टोर डाउन में। मैक्सिमाइज टू रीस्टोर डाउन टू मैक्सिमाइज यह होता है। देखिए यह अब हो गया फिर
छोटा हो गया। ये छोटा हो गया विंडो, इसको आप और छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हो। देखो ये कॉर्नर पर आए तो डबल साइडेड एरो बन गया। अब इस डबल साइडेड एरो खींच करके आपको जैसा करना है कर लो, ठीक है। और इसे मैक्सिमाइज करो, वो मैक्सिमाइज हो गया। रीस्टोर डाउन करोगे तो वो क्या होगा, जिस साइज में विंडो को आपने बनाया था छोटा में, उसी साइज में ये फिर आ गया। क्लियर। और ये मैक्सिमाइज करते हैं और क्रॉस से तो क्लोज हो जाएगा, तो वो अभी नहीं करेंगे। अभी में ये मैंने इतना खूबसूरत सा बनाया है, इसे मैं सेव करूँगा। सेव करने का अर्थ क्या होता है कि इसे हार्ड डिस्क में रखना, ठीक है ना, हार्ड डिस्क में सेव करके रख देना। तो फाइल पर जाएंगे और सेव पर आएंगे। कहाँ, फाइल और सेव। अभी आप इसका नाम देखोगे तो अभी इसका नाम लिखा हुआ है अनटाइटल्ड। अनटाइटल्ड मतलब क्या, आज अभी इसका नाम नहीं हुआ है, टाइटल कुछ नहीं दिया गया। तो सेव पर क्लिक करते हैं। सेव पर क्लिक करने के बाद सबसे पहला काम जो होता है आपको क्या है, तो यहाँ आप ध्यान दीजिए तो आपको खुल गया है सेव एज विंडो। इस विंडो का नाम है क्या, सेव एज विंडो। प्रेस किया था सेव बटन लेकिन खुला है सेव एज विंडो। कोई बात नहीं, वही है। और ये जो ऊपर में यहाँ पर जो देख रहे हो, यहाँ से हम लोग पाथ सेलेक्ट करते हैं कि हम अपने फाइल को कहाँ पर सेव करेंगे। ओके। और यहाँ पर आप देख रहे हो फाइल का नेम, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाइल का नेम टाइप करेंगे। तो फर्स्ट तो हम लोग क्या करते हैं, पाथ सेलेक्ट करते हैं। सेकंड हम लोग क्या करते हैं, फाइल का नेम देते हैं। और उसके बाद थर्ड प्रोसेस जो होता है वह हम लोग सेव बटन पर क्लिक करते हैं। तो इन तीन प्रोसेस से गुजर करके आप फाइल को क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। खूबसूरती है काम करने का। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, लोकल डिस्क डी में चलते हैं और वहाँ जाके सेव करेंगे। नहीं तो आप कहाँ सेव कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स में कर सकते हैं। सीधा डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे और फाइल नेम टाइप करके सेव कर सकते हैं। डाउनलोड्स में कर सकते हैं, पिक्चर्स में कर सकते हैं, कहीं पर भी आप सेव कर सकते हैं। चलिए मैं चलता हूँ कहाँ, डी ड्राइव में। तो इसके लिए मैं क्लिक करता हूँ दिस पीसी को, ठीक है। इस इधर स्क्रॉल बार से ऊपर नीचे करके डायरेक्ट डी में भी जा सकता हूँ, ठीक है, लोकल डिस्क डी पर क्लिक करके। नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, दिस पीसी को क्लिक करूँगा तो दिस पीसी आया। यहाँ पर ऊपर में 7 फोल्डर्स दिखा रहा है। नीचे आइए तो डिवाइस एंड ड्राइव्स दिखा रहा है। यह रहा लोकल डिस्क डी, बहुत सारा स्पेस खाली है, ठीक है। तो लोकल डिस्क डी में जाते हैं, 2 बार क्लिक किया, लोकल डिस्क डी खुल गया। और यहाँ पर क्या करता हूँ, एक नया फोल्डर बनाता हूँ और यहाँ पर इसी नए फोल्डर में हम सेव करेंगे, ताकि कोई दूसरा स्टूडेंट्स बैठकर जब काम करे तो वो अभी अपना एक फोल्डर बना ले और वो सेव करे। तो जनरली सिस्टम में अगर आपको अलाउ नहीं करे डी ड्राइव में जाने में, तो आप डॉक्यूमेंट्स में ही या पिक्चर्स में ही एक फोल्डर बना लीजिए और वहीं पर सेव कीजिए। तो मैं इस फोल्डर का नाम देता हूँ पेंट, ठीक है, अनंत सर। पेंट अनंत सर मैंने नाम दे दिया ताकि मुझे पता रहे कि मेरा ही फोल्डर है। अभी हम कहाँ हैं, दिस पीसी के लोकल डिस्क डी में है। अब इस पेंट अनंत सर पर क्लिक किए तो अब हम चले आए डी के पेंट सर में। देखिए ऊपर क्लिक किए तो देखिए यहाँ पर ये लिख दिया D:/पेंट अनंत सर, यानी पेंट अनंत सर फोल्डर में हम चले आए। अब यहाँ पर ये मैं अनटाइटल्ड पर क्लिक करता हूँ तो ये ब्लू कलर से सेलेक्ट हो गया। अब इसे डिलीट बटन से डिलीट करो, नहीं तो डायरेक्ट टाइप करो, आपको सेव हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ FLAG फ्लैग। ओके, मैंने फ्लैग बनाया है तो मैंने सिर्फ फ्लैग नाम से ही पेंट अनंत सर में सेव कर दिया। तो जैसे ही फ्लैग मैंने लिखा तो ये देखिए फ्लैग FLAG फ्लैग यहाँ पर लिखा गया है ना। पहले अनटाइटल्ड था, अब पेंट फ्लैग हो गया। तो ये तो आपने देख लिया कि किस तरह से फाइल को सेव कर सकते हो। अब मैं इस फाइल को क्लोज करूँगा और उसके बाद ओपन करूँगा। तो क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, फाइल पर गए और यहाँ देखते हैं क्लोज है तो नहीं है। तो चलिए मैं न्यू करता हूँ। न्यू किया तो नया फाइल आ गया। कैसे नया फाइल आया, वो फाइल क्लोज हो गया और एक नया फाइल आ गया। अब मुझे ओपन करना है, ठीक है। न्यू से क्या हो गया, नया एक ब्लैंक विंडो आ जाता है। अब मैं फाइल पर क्लिक करता हूँ और ओपन क्लिक करता हूँ। ओपन क्लिक किया तो अब मुझे वह पाथ देना होगा कि फाइल मेरा कहाँ रखा हुआ। अगर आपका कलम कहाँ रखा हुआ, कहेंगे कि कलम खोजो, तो जहाँ कलम रहेगा वहाँ जाना होगा ना, और वहाँ से कलम लाना होगा। तो जहाँ मैं फाइल रखा हूँ वहाँ मैं जाता हूँ दिस पीसी, फिर उसके बाद कहाँ जाऊँगा, डी ड्राइव में। उसके बाद मैंने फोल्डर बनाया था पेंट अनंत सर, उसमें जाते हैं, यह रहा पेंट अनंत सर पर जाते हैं और यह रहा मेरा फ्लैग। क्लिक किए, हमारा फ्लैग खुल गया। हमें डर है कि कोई मेरा दोस्त ही मेरा दुश्मन न बन जाए, है ना,
और वो आए और मेरे फाइल को सबसे पहले सेव करे। मेरा एक दोस्त है जो मुझसे बहुत जलता है, जीलियस की भावना उसमें भरी हुई है, अभी सॉफ्ट स्किल उसे पढ़ना बाकी है। तो वो क्या करता है, वो बैठता है मेरे ही सिस्टम पर और सबसे पहले मेरे फाइल को खोज खोज कर डिलीट करता है। तो हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, कहीं और सेव करके रख लेते हैं, ठीक है। तो वो जो सेव करना है कि इस फाइल को किसी और दूसरे नाम से, तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होता है सेव एज। ओके, क्या कमांड होता है, सेव एज। सेव एज की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो हमें सीखना होगा कि सेव एज की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ सेव एज। जब सेव करना है ही तो ये सेव एज क्यों बनाया गया है ना, सेव के नीचे एक सेव एज ऑप्शन क्यों दिया गया, इसके पीछे कुछ कारण है। पहला, सेम फाइल है, सेम फाइल को है और सेम नेम है, उसी नाम से उस फाइल को सेम नेम से, ठीक है ना, आप डिफरेंट लोकेशन पर, डिफरेंट फोल्डर में, मैं लिख देता हूं फोल्डर, डिफरेंट लोकेशन या फोल्डर में आप सेव कर सकते हो। पहला तो उस फाइल को उसी नाम से हम डिफरेंट अलग फोल्डर में सेव कर सकते हैं। दूसरा, उसी जगह पर एट सेम प्लेस उसी फोल्डर में कर सकते हैं, या एट सेम फोल्डर प्लेस को, है ना, या एट सेम पाथ, उसी पाथ पर विथ डिफरेंट नेम, अलग नेम से, अलग नाम से सेव कर सकते हैं, ठीक है। सेम जगह पर एक नाम से दो फाइल एक नेचर का नहीं हो सकता। आपका अगर कोई एक बैंक में खाता है तो जिस नंबर से आपका खाता है उसी नंबर से दूसरा खाता नहीं रहेगा। क्लियर, तो ये समझ गए सेव एज का उपयोग की। सेव एज की मदद से क्या कर सकते हैं, हम अपने फाइल को उसी फोल्डर में दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं, या किसी दूसरे फोल्डर में दूसरे जगह पर उसी सेम नाम से या दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। दिस इज द यूज ऑफ सेव एज। तो सेव, अगर आप कोई परिवर्तन किए, ठीक है, तो फाइल को अपडेट करना है, ठीक है ना, फाइल को अपडेट करना है तो हम यूज करते हैं किसका, सेव का। कुछ भी मॉडिफिकेशन किए तो आफ्टर मॉडिफिकेशन, चेंजिंग, आफ्टर चेंजिंग या मॉडिफिकेशन, ठीक है ना, आफ्टर चेंजिंग या मॉडिफिकेशन वी यूज सेव। तो क्या हुआ, वो अपडेट हो गया, उसे कह सकते हैं कि फाइल हमारा क्या हो गया, अपडेट हो गया। क्लियर, तो हम लोग देखते हैं कि ये हमारा खुला हुआ फाइल है अनआंसर। अब इसमें क्या मैं कुछ और चेंजिंग कर सकता हूं, तो वो कर ही सकता हूं। तो मैं करता हूं क्या कि यहां पर आपका जो बाहर का जो कलर है वो कलर मैं येलो डाल देता हूं। क्लियर, और इसे सेव करता हूं। तो फाइल और क्लिक करूंगा क्या, सेव। तो जैसे ही सेव किया तो ये क्या हो गया, अपडेट हो गया। अब देखिए कैसे देखते हैं, फाइल न्यू, क्लोज हो गया, और फाइल हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है, ओपन करते हैं फ्लैग, और ये हमारा फ्लैग खुल गया। क्लियर, तो वो क्या हो गया, अपडेट हो गया। कुछ भी आप चेंजिंग करके उसे सेव करोगे वो अपडेट हो जाएगा। सेव एज का उपयोग आप समझ गए। अब फाइल सेव एज करके हम इस फाइल को इसी जगह पर दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। यानी हम फ्लैग 1 कर दें, थोड़ा सा नाम चेंज कर दिए तो ये अलग हो गया, है ना, फ्लैग 1 करके सेव कर दिए तो यह कह रहा, आर ट्रांसपेरेंसी विल बी लॉस्ट इफ यू सेव द पीरियड, डू यू वांट टू कंटिन्यू, ओके करते हैं। तो यह हमारा सेव हो गया। मैं क्लोज कर देता हूं। क्लोज करने के बाद मैं पेंट को खोलता हूं, स्टार्ट पर जाता हूं, PAINT, पेंट क्लिक किया और इंटर बटन प्रेस कर दिया। पेंट हमारा खुल गया है, और फाइल में जाते हैं और ओपन क्लिक करते हैं। क्लियर, और ये देखिए फ्लैग और फ्लैग 1 दोनों हमारा है। किसी पर क्लिक कीजिए, फ्लैग 1 हमारा खुल गया। तो कितना आसान है सेव करना, सेव एज करना, ओपन करना, नया फाइल खोलना, है ना। तो इन सब चीज़ों का आप उपयोग कर सकते हैं, आप कीजिए और करके यूज कीजिए। और इसी को डेस्कटॉप पर एज अ बैकग्राउंड अगर आप सेट करना चाहते हैं तो फाइल ये रहा, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, क्लिक कीजिएगा, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेट हो जाएगा। तो बैकग्राउंड हमारा चेंज हो गया। बैकग्राउंड पहले कुछ और था, अब तिरंगा के सामने कौन रहेगा, है ना, सब तिरंगा के सामने नतमस्तक। तो ये हमारा तिरंगा है। ओके,
मटका में पानी। तो स्टार्ट करते हैं पेंट प्रोग्राम और बनाएंगे मटका, भरेंगे पानी, देखते हैं कैसे बनता है। तो इसके लिए हम लोग खोलेंगे क्या, पेंट। स्टार्ट पर क्लिक किए और उसके बाद टाइप करते हैं PAINT पेंट, इंटर बटन प्रेस करते हैं, पेंट प्रोग्राम हमारा खुल चुका है। तो मैक्सिमाइज करता हूँ कहाँ से, यह देखिए स्क्वायर वाला जो बटन है, माउस ले गए, लिख दिया मैक्सिमाइज, क्लिक किया मैक्सिमाइज। और मटका बनाना यहाँ आसान है। तो सिंपल सा हम लोग क्या लेंगे, टूल्स, शेप्स में जाएंगे और ये रहा हमारा ओवल। ओवल टूल को सेलेक्ट किए, सेलेक्ट हो गया और यहाँ आकर ओवल ड्रैग कर सकते हैं। ओके, तो ब्लैक कलर का आपको चाहिए आउटलाइन तो ब्लैक रख सकते हैं, और इसका कलर ब्लैक का चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं आउटलाइन का कलर। मैंने आउटलाइन का कलर यह कर दिया, हो गया। सो सिंपल, देखते जाइए क्या ट्रिकी है। और ये लाइन लेता हूँ, लाइन टूल्स लिया और इसे मटका को नीचे रखने के लिए भी बना देता हूँ, ताकि मटका को नीचे भी तो रख दूँ। क्लियर। तो ये देखिए सिंपल, और इसे एक लाइन से जोड़ देता हूँ और ये मैंने जोड़ दिया। ये फाजिल वाला जो पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट है, इसे क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। और इसके लिए इरेजर टूल लेंगे और ये रहा इरेजर टूल। क्लिक किए इरेजर टूल पर और इसके बाद ये एक्सटर्नल पार्ट को हम डिलीट करते हैं। डिलीट हो गया। ओके, अब ऊपर में क्या है, यहाँ एक पानी डालने के लिए जगह बना लिया। ओके, अब इसका एक मुंह बना देता हूँ। तो उसके लिए क्या लूँगा, कर्व टूल। तो कर्व टूल लेते हैं, ये रहा हमारा कर्व टूल, और यहाँ से मैं यहाँ ड्रैग कर लिया। ओके, और इसके बाद यूँ एक कर्व किया, फिर माउस छोड़ दिया, फिर दूसरा जगह गया, फिर देखिए फर्स्ट ये गड़बड़ा गया, अच्छा नहीं हुआ तो क्या करेंगे, अंडो। Ctrl+Z से भी होता है अंडो, मैंने अंडो किया और पुनः मैं कोशिश करता हूँ बनाने का। चलिए, तो ये मेरा पहला लाइन, उसके बाद ये देखिए, उसके बाद यह देखिए, बन गया, बन गया, हो गया, एक बन गया। दूसरा इसको मैं कॉपी करके भी इधर ले जा सकता हूँ, है ना। तो कॉपी नहीं करना है, मैं इधर एक नया बनाता हूँ, फिर यहाँ आया और एक यहाँ। ओके, और फिर माउस छोड़ दिया हूँ, ठीक है, लाइन ट्रैक किया और माउस छोड़ दिया, कर्व लाइन ट्रैक किया हूँ कर्व से। उसके बाद फिर कहीं भी जाते हैं जहाँ से इसे कर्व करना है, और ये देखिए इस तरह से हम इसे जहाँ पर छोड़ना है छोड़िए, उसके बाद माउस छोड़ दिया, फिर दोबारा 2 बार कर्व कर सकते हैं, और तब जा कर के उसमें वो कंप्लीट होता है। 2 बार करना ज़रूरी है, जब तक 2 बार नहीं करोगे नहीं होगा। 2 बार कहीं से भी करो, करके छोड़ो। तो ये बन गया। अब इसको बंद करने के लिए ऊपर एक बनाता हूँ ताकि लगे कि गोल सा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर यह ओवल टूल ले लिया और यहाँ पर हम इसे यू बना डालते हैं। जैसा चाहिएगा वैसे बना सकते हैं, अगर गड़बड़ हो तो आपके पास तो है ही Ctrl+Z, सो सिंपल। तो ये तो बहुत आसान काम है, देखिए कितनी आसानी से हम लोग यहाँ पेंट में बना लिए। और एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट करने के लिए इरेजर लिए और इसे डिलीट करता हूँ, सो सिंपल, डिलीट कर दिया। बाकी तो आप लोग आर्टिस्ट है ही, कुछ कलाएं मैं दिखाता हूँ, और आप में तो इतनी कलाएं हैं कि आप एक से एक ड्राइंग बनाएंगे, और मैं जानता हूँ। अब ये बीच में लाइन और ये लाइन, ओके, बीच में डिजाइन बना रहे हैं। तो पॉलीगॉन ये ले लेता हूँ, पॉलीगॉन लेता हूँ। ये देखिए ये पॉलीगॉन टूल है, पॉलीगॉन टूल को लेकर ज़रा देखो कि कैसा काम करता है। क्लिक किया और ये देखिए पॉलीगॉन टूल मैंने यहाँ, फिर देखिए छोड़ दिया माउस, एक लाइन ड्रैग करके माउस मैंने छोड़ दिया, और जहाँ इसे ले जाना वहाँ ले जाकर क्लिक किया, ड्रैग हो गया, वाव। फिर मैं यहाँ माउस छोड़ दिया हूँ, फिर यहाँ आता हूँ, क्लिक किया, वाव, ग्रेट। कलर मैं दूसरा ले लूँ, इस बार ब्लैक, कलर 1 ब्लैक लिया तो ये देखिए ब्लैक हो गया पूरा। और ये वाव, बहुत तेज़ी से तब तो यह बन जाएगा, है ना।
ये आपको, लेकिन इसे बंद कैसे करें? तो यहाँ पर 2 बार क्लिक कर देंगे तो ये देखिए ये इस तरह से ये कर देगा। तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, मेरा ड्राइंग ख़राब हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है। अब क्या करूँ? तो अंडो Ctrl+Z, पूरा गायब, है ना। तो पॉलीगॉन टूल का उपयोग आपने देखा कि क्या उपयोग है। यहाँ से गए, बस क्लिक किया, 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 क्लिक किया और क्लिक किया और 2 बार क्लिक कर देंगे तो ये देखिए यहाँ से यहाँ इसको मिला देता है। तो ये क्या करता है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को पॉलीगॉन मिला देता है। तो इसे Ctrl+Z करते हैं और हम लाइन टूल लेते हैं। तो पॉलीगॉन का उपयोग आपने समझ लिया। लाइन टूल से हम क्या करेंगे, लाइन ड्रैग कर लेंगे। तो ये यहाँ मैंने आ गया और फिर मैं यहाँ आता हूँ और फिर मैं यहाँ से यहाँ इसे मिला देता हूँ। फिर मैं यहाँ आया और इसे यहाँ से यहाँ मिलाया। तो ये लाइन टूल से हम लोग इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। और बीच में डिजाइनिंग आपको जैसे मन करता है वैसे आप अपने घड़े को रंग सकते हैं, उसमें कलाकृतियाँ दिखा सकते हैं। वो तो आपके हाथों का हुनर है। और ये देखिए मैं बना दिया। और इसके बाद क्या करते हैं, यह फिल विथ कलर ले करके कोई कलर लिए, इसमें ये कलर, इसमें यह कलर और इस तरह से अलग अलग कलर सभी में हम लोग डाल सकते हैं, है ना। जैसे मन करेगा वैसे आप लोग इसमें डाल सकते हैं। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रहा होगा, काम करने में मज़ा आएगा और आप लोग घड़े आराम से बना लेंगे, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। सो सिंपल, बहुत आसान है घड़ा बनाना, है ना। और यहाँ रंगोली बनाना भी बहुत आसान है। तो ये सब काम तो आप कीजिएगा ही। और ये मैं ब्लैक लेता हूँ और नीचे मैं कुछ पानी भरा हुआ भी दिखा सकता हूँ, है ना। तो इस तरह से आप बना सकते हो। सो सिंपल, बहुत आसान है। आप थोड़ा सा फिनिशिंग देना, मैं तेज़ी से निकलता हूँ। ओके, तो इस तरह से आप लोग काम करेंगे। ये हुआ घड़ा बनाना। किस तरह से हम लोग घड़ा बना सकते हैं ये सीख लिए। और इसे सेव करना तो आप लोग को आता ही है। तो फाइल में जाएंगे और सेव क्लिक करेंगे और नाम देते हैं पॉट, POT पॉट। लेकिन सेव कहाँ कर रहे हैं, डी, लोकल डिस्क डी का फोल्डर है पेंट एंड आंसर। ये ध्यान देने का चीज़ है कि आप सेव कहाँ करते हो। क्लियर, अपने सामान को कहाँ रखते हो ये तो मालूम होना चाहिए। और अगर नहीं मालूम है तो खोजोगे तो दिक्कत होगा, है ना। जैसे कि आप स्कूल गए और स्कूल में आप अपना पेंसिल बॉक्स कहाँ रख दिए ये पता ही नहीं है तो कैसे काम चलेगा, कहाँ पर रखें ये मालूम होना चाहिए ना। कि अपने क्लास में मैं अपने बेंच पर रखा हूँ, है ना। तो वो चीज़ पता होना चाहिए। तो ये आपने देख लिया कि किस तरह से हम लोग पॉट बनाते हैं। ओके, तो पेंट में इतना ही काफ़ी है, आप इतना प्रैक्टिस कीजिए। और इसके बाद अगले एक्सरसाइज में, अगले कोर्स में हम लोग पुनः मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय। और DCA का ही, ADCA KYP के ही अगले चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू।